हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल माइंड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद पर। ठीक है, यहाँ पे अयोध्या मंदिर नहीं है, यहाँ पे राम मंदिर है। तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस विवाद पर बात करने से पहले कुछ बातें नोट कर लें, ध्यान से सुने कि नंबर एक, तो हम जो कुछ भी आपको बताएंगे वो अपने पर्सनल व्यूज के अनुसार नहीं बताएंगे। दूसरी बात, जो भी हम बताएंगे वो कहीं ना कहीं पर सोशल मीडिया पर अभी भी अवेलेबल है, वहीं से हमने इन सभी फैक्टों को उठाया है, तब जाके हमने नोट्स बनाए हैं, उसके बाद हम इसको आपके लिए बताएंगे। ठीक है। तो तीसरी बात, इसको बनाने का मकसद हमारा केवल इतना है कि जो एजुकेशनल लेवल के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसके, उनको ही हम आपको बताएंगे। चौथी बात, इसका बनाने का उद्देश्य हमारा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए आप इसको एक एजुकेशनल की दृष्टि से ही इम्पोर्टेंट फैक्टों को कवर करें, उन पे ध्यान दें। इस पे हमें राजनीति नहीं करनी है, इस पे हमें किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली बातें नहीं करनी है। ठीक है, तो हमें इसे एक एजुकेशनल लेवल पर बेहतर ढंग से समझना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, क्या था कि बाबरी मस्जिद का जो विवाद था, देखो अयोध्या से हम कहानी स्टार्ट करते हैं। अयोध्या क्या है? अयोध्या एक नगर है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले का एक नगर है अयोध्या। तो ये अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। फैजाबाद जिले के, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिला है। तो इसमें एक सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है अयोध्या। ठीक है, और अयोध्या को राम की जन्मभूमि मानी जाती है। अब फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है कि फैजाबाद जिला है जो उत्तर प्रदेश को, उसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, सरयू जो नदी है, सरयू नदी की उत्पत्ति सुमूल कहाँ पे? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में सुमूल से उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी इनसे क्वेश्चन कर सकती है कि भाई जो अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है, वह नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन वो कर सकता है, दिल्ली पुलिस में भी आ सकते हैं। तो इसलिए इनको ध्यान से समझें, और हमें थोड़ी तेज़ी से चलना है, बहुत ही लंबा टॉपिक है, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो देखो, अयोध्या कहाँ है? राम जन्मभूमि थी है। ठीक है, राम जन्मभूमि मानी जाती है। सरयू नदी के किनारे फैजाबाद जिले पर बसा हुआ था। ठीक है, और सरयू नदी की उत्पत्ति जो हुई थी वो समूल यानी उत्तराखंड से हुई थी। फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। अब देखो, राम के जन्म के बारे में कुछ व्यूज हैं। राम का जन्म देखो 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व को निश्चित बताया गया है। राम का जन्म कब बताया गया है? 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व को निश्चित बताया गया है। अब देखो, कुछ लोगों का मानना है कि राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व, ठीक है, 5114 ईसा पूर्व के समय बताया करते थे कुछ लोग। लेकिन जो ये लोग बता रहे हैं ना, 5114 ईसा पूर्व को बता रहे हैं, इनके पास कोई यंत्रों के द्वारा तिथि को सिद्ध नहीं किया गया था। ठीक है, बट इसको क्या है कि 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व को निश्चित बताया गया है राम का जन्म। ठीक है, तो अब देखें, यंत्रों के द्वारा यह तिथि सिद्ध नहीं की गई थी। जन्म स्थान है जो अयोध्या है, राम का जो जन्म स्थान था वो अयोध्या था। ठीक है, अयोध्या में राम के जन्म स्थान पर इसका चबूतरा बना हुआ था। जो अयोध्या में जो जहाँ पे मंदिर बनाने की बात की जा रही थी, तो अयोध्या में एक चबूतरा था बाबरी मस्जिद के पास में, बिल्कुल नज़दीक में। ठीक है, तो क्या था, वहाँ पे एक चबूतरा था, उसी चबूतरे पर इसका राम जी का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब से लगभग 9339 साल पहले हुआ था। अब से यदि हम इसको देखें तो अब से लगभग 9339 साल पहले किसका जन्म हुआ था? राम का जन्म हुआ था। इसका पता ग्रह नक्षत्रों के आधार पर प्लेनेटरियम सॉफ्टवेयर के अनुसार पता लगाया गया था। प्लेनेटरियम सॉफ्टवेयर के द्वारा इसके जन्म का पता लगाया गया था। ठीक है, कि भाई 9339 साल पहले हुआ था इसका जन्म, राम जी का जन्म। ठीक है, तो अब हम राम जी के जन्म के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, यहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बाबर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो भाई बाबर था, देखो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1930 की हो गई। ठीक है, भाई इसका जन्म हो रहा है 1483 में, इसकी मृत्यु हो रही है 1930 में। तो अब इसने क्या किया कि 1504 में काबुल को जीता, 1507 में कंधार को जीता।
तो काबुल और कंधार को जीतते हुए, यानी ये दोनों कहाँ पे, अफगानिस्तान में, काबुल और कंधार को इसने जीता और बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, किसने, बाबर ने। 1504 में काबुल को और 1507 में कंधार को। 1519 से 1526 के बीच में भारत पर 5 बार आक्रमण कर चुका था बाबर। ठीक है, तो इस तरीके की अब बाबर आ रहा है भारत में। 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत काल के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने। भाई 1526 में क्या था, 1526 में बाबर ने पानीपत के मैदान में, जिसको पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से जाना जाता है, उसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। ये दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, अंतिम इब्राहिम लोदी, इसको हराकर इसने क्या किया, भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। तो अब इसने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। किसने, बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था। ठीक है, और 1529 में आगरा को जीतकर अपना राज्य बनाने में ये सफल हुआ था। 1529 में इसने आगरा को जीता और आगरा को अपना राज्य बनाने में ये सफल हुआ था बाबर। इसकी मृत्यु 1530 में हो जाती है। अब हम विवाद की कहानी की स्टार्ट करते हैं। भाई विवाद की कहानी कैसे होती है, देखो बाबर और राम के बारे में आपको हमने कुछ बता दिया है। तो अब विवाद की कहानी पर हम बात करते हैं, तो थोड़ी हमको तेजी से चलना होगा, तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक समझें। देखो बाबर का जो जन्म, बाबर 1526 में भारत आया था। ठीक है, बाबर भाई 1526 में भारत आया था। 1528 में मीर बाकी द्वारा बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था बाबर के आदेश पे मीर बाकी द्वारा। अब मीर बाकी को मीर ताशकंदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई ये ताशकंद से बिलोंग करता था, तो इसलिए इसको मीर ताशकंदी के नाम से भी जाना जाता है, मीर बाकी को। और मीर बांकी के नाम से भी जाना जाता है। अब तो ये बाकी है, यहाँ पे बिंदी लग जाएगी, तो बांकी के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, तो मीर बाकी के नाम से जाना जाता है, मीर बांकी के नाम से जाना जाता था, और मीर ताशकंदी, ये एक ही मीर बाकी के ही नाम है। ठीक है, तो इसको इन नामों से जाना जाता था, मीर बाकी को। तो नोट देखें, इस मस्जिद के बाहर, जस्ट बाहर राम का चबूतरा था। ठीक है, क्या था, जहाँ जिसको राम का जन्म स्थान माना जाता था, इस मस्जिद के बाहर क्या था, जस्ट बाहर क्या था, राम चबूतरा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। भाई देखो राम चबूतरा पे, जो वहाँ पे एक मिनट वेट, जो वहाँ पे राम चबूतरा था ना, तो राम चबूतरा पे हिंदू धर्म के लोग क्या करते थे, अपनी पूजा प्रार्थना करते थे। ठीक है, जो हिंदू धर्म के लोग थे वो क्या करते थे, अपनी पूजा प्रार्थना करते थे राम चबूतरा पर। और बाबरी मस्जिद के लोग क्या करते थे, मस्जिद के अंदर जाकर अपनी इबादत करते थे। ठीक है, तो मतलब ये दोनों लोग, ये चबूतरा मस्जिद के जस्ट बाहर था, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि मस्जिद के जस्ट बाहर अपने चबूतरे पर पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। ये लोग अपनी मस्जिद के अंदर जाकर क्या कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 1853 ईस्वी में लोकल दंगे होते हैं, और लोकल गुटों के द्वारा ही वो दंगे होते हैं। लोकल दंगे लोकल गुटों के होते हैं। ठीक है, लोकल गुटों में ही लोकल दंगे होते हैं। तो ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा ताला लगवा दिया जाता है इस पे, यहाँ पे 1853 ईस्वी में। ठीक है, इस मस्जिद पर ताला लगा दिया जाता है। यहाँ पे किसी को प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ठीक है, अनुमति नहीं दी गई थी, तो यहाँ पे वो ताला लग गया था। बाद में वहाँ पर बाउंड्री, अब देखो अंग्रेजों ने क्या करवाया, बाद में वहाँ पर बाउंड्री करवा दी। भाई देखो, जैसे कि ये भाई मस्जिद हो गई, मान लो ये मस्जिद है, ये राम चबूतरा यहाँ पे, तो इस तरीके से उन्होंने बाउंड्री करवा दी और ताला खोल दिया। भाई अब यहाँ पे जो मस्जिद के जो मुस्लिम धर्म के लोग थे वो यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, और जो हिंदू धर्म के लोग थे वो इस यहाँ पे आ रहे थे और अपनी क्या कर रहे थे, यहाँ पे पूजा प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से उन लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने क्या कर दिया, दो भागों में, दो अलग अलग भागों में इसको बांट दिया। 1885 में रघुवर दास का नामक एक पुजारी था। 1885 में रघुवर दास नाम के एक पुजारी आता है, और वो क्या करता है, 1885 में फैजाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाता है। फैजाबाद हाई कोर्ट में नहीं, सॉरी, ये हाई कोर्ट नहीं है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, तो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी लगाता है, और राम चबूतरे के ऊपर मंदिर बनवाने की बात वो करता है। अपनी अर्जी में किसकी बात करता है कि वो राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने के लिए क्या करता है, अर्जी लगाता है रघुवर दास 1885 में। लेकिन न्यायाधीश क्या कर देता है, इनकार कर देता है। भाई वहाँ पे दंगे हुए थे, लोकल दंगे हुए थे, तो वो क्या कर देता है, इनकार कर देता है, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था वहाँ का। ठीक है, वहाँ का फैजाबाद का, तो क्या कर देता है, इनकार कर देता है। उसके बाद यदि हम बात करें 22-23 दिसंबर 1949 की, ठीक है, तो इससे तो आप सभी जानते हैं इस दिन क्या हुआ था। 22 और 23 दिसंबर 1949 को, इस दिन की रात को हिंदुओं ने मस्जिद के अंदर जाकर रामलला की मूर्ति को रखा
और उन्होंने कहा था कि ये मूर्तियाँ भगवान राम द्वारा प्रकट की गई थी। भाई उन्होंने क्या किया कि 22-23 दिसंबर की रात को 1949 में मस्जिद के अंदर जाकर रामलला की मूर्ति रख दी और उन्होंने कहा कि ये जो मूर्तियाँ हैं भगवान राम के द्वारा प्रकट की गई हैं। अब देखो, भगवान राम के द्वारा प्रकट की गई वो मूर्तियाँ बताई गई थी, तो असलियत में वो क्या था, हिंदू धर्म के लोगों ने उन मूर्तियों को रखा था। इस समय फैजाबाद के डीएम के नायर थे। कौन थे भाई इस टाइम 1949 में? कौन था? फैजाबाद के डीएम थे के नायर। मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा शिकायत की जाती है कि भाई 22-23 दिसंबर की रात को मस्जिद के अंदर जाकर कुछ लोगों ने मूर्तियों को रखा था, तो इसलिए उन मूर्तियों को हटाई जाए। तो इस तरह की शिकायत मुस्लिम धर्म के लोग करने लगे। तो वहाँ पे जो वहाँ का डीएम था के नायर, तो के नायर क्या कहता है, मूर्तियों को हटाने को कहा और डीएम ने तुरंत हटाने से विवाद के डर की वजह से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई यदि अगर हम तुरंत उन मूर्तियों को हटाते हैं तो विवाद पैदा हो सकता है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, मूर्तियों को हटाने से इनकार कर दिया। जनवरी 1950 में रामचंद्र दास और गोपाल विशारद द्वारा फिर से अर्जी लगाई जाती है 1950 में। ठीक है, 1950 में, जनवरी 1950 में रामचंद्र दास ये भी पुजारी था और गोपाल विशारद ये भी पुजारी था। ये लोग फिर से अर्जी लगाते हैं मंदिर बनवाने के लिए, राम चबूतरा पर मंदिर बनवाने के लिए क्या कर रहे हैं कि भाई इनका कहना था कि भाई अब तो भगवान राम के द्वारा वहाँ पे मूर्ति प्रकट की गई है, तो अब तो वहाँ पे हिंदू धर्म के लोगों के लिए मंदिर बनाए जाए, वहाँ पे पूजा प्रार्थना की जाए। तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या की, ये जो पुजारी थे रामचंद्र दास और गोपाल विशारद, इन लोगों ने अर्जी लगाई। ठीक है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। देखो, अब 1959 में निर्मोही अखाड़ा उभरता है। 1959 में निर्मोही अखाड़ा उभरता है। ये जो निर्मोही अखाड़ा उभरा, इसके जो लोग मानने वाले थे वो कौन थे, राम भक्त थे। ठीक है, निर्मोही अखाड़ा था जो राम भक्त के लोगों को था। तो अयोध्या मामले में 1885 में सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया के तहत पुजारी रघुवीर भास्कर द्वारा याचिका दायर की गई थी। यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लें कि भाई सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या कि अयोध्या मामले में 1885 में सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया के तहत पुजारी रघुवीर भास्कर द्वारा याचिका दायर की गई थी। 1961 में क्या होता है, सुन्नी वक्फ बोर्ड उभरता है। ठीक है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का निर्माण होता है। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड का तो क्या था, ये बाबर के भक्त थे, एक तरीके से इनको बोल सकते हैं। जैसे कि भाई निर्मोही अखाड़ा राम भक्तों का अखाड़ा था और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था ये किसका था, बाबर भक्तों का बोर्ड था, यानी बाबरी मस्जिद का समर्थन करने वालों का ये बोर्ड था। ठीक है, ये बाबरी मस्जिद का समर्थन कर रहा था सुन्नी वक्फ बोर्ड। 1980 के दशक में बाबरी और अयोध्या विवाद में पार्टियों द्वारा हस्तक्षेप करना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से जो विवाद है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसमें पार्टियाँ क्या कर रही, पार्टियाँ हस्तक्षेप करने लगी थी। तो देखते हैं 1980 के दशक में बाबरी और ये यहाँ पे अयोध्या नहीं है, ये राम मंदिर होगा। ठीक है, बाबरी और राम मंदिर विवाद में पार्टियों द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। अब देखो 1984 में क्या होता है, 1984 में VHP विश्व हिंदू परिषद और RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, तो ये दो बढ़ते हैं और राम मंदिर का समर्थन करते हैं। ये क्या करते हैं कि VHP क्या करती है, धर्म संसद बुलाती है। क्या करती है, धर्म संसद बुलाती है। और मतलब यहाँ पे वो धार्मिक लोग आए थे, इन्होंने बातचीत की, धर्म संसद बुलाई, धर्म की एक बैठक हुई थी। तो इसमें क्या हुआ, मंदिर बनाई जानी चाहिए, ये इसमें निर्णय लिया गया। इस धर्म संसद में, इस धार्मिक बैठक में क्या हुआ था कि भाई वहाँ पे मंदिर ही बननी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। इन लोगों ने ये निर्णय लिया धर्म संसद बुलाकर। 1986 में शाहबानो का केस सामने आता है। ये महिलाओं के तलाक से संबंधित है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो देखो इसमें कुछ फिर भी जान लेते हैं कि शाहबानो के केस आता है 1986 में और महिला तलाक से संबंधित था ये। इससे क्या हुआ कि जो उस टाइम राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या थी कि जो महिलाओं के लिए तलाक से गृहस्थ थी, जो महिलाएं तलाक से गृहस्थ थी, उनको भत्ता देने की बात की जा रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे राजीव गांधी सरकार का, कांग्रेस पार्टी का बहुत तेज़ी से विरोध किया गया था लोगों द्वारा है। तो यहाँ पे जब कांग्रेस पार्टी का लोगों द्वारा विरोध किया गया था तो क्या हो गई, सरकार दबाव में आ गई। ठीक है, कांग्रेस सरकार दबाव में आ गई थी। 1986 में क्या हुआ,
कि भाई पार्टी ने जनता और हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए, भाई दबाव में तो आ गई थी, भाई पार्टी क्या आ गई, दबाव में आ गई। और अब वो पार्टी क्या है कि जनता और हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए फिर से ताला खुलवा दिया था। किसने? भाई कांग्रेस पार्टी ने फिर से ताला खुलवा दिया था और प्रार्थना की प्रक्रिया जारी करवा दी थी। अब देखो, अब जो 1946 में जब ताला खुलवाया गया था, तो इसमें क्या हुआ कि 1 घंटे के अंदर भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, 1 घंटे के अंदर क्या कर दिया, ताला खुलवा दिया। जबकि भाई क्या होता है कि आदेश सुप्रीम कोर्ट दे देती है, उसके 4-4 महीने 5-5 महीने बहुत लंबा समय हो जाता है, तब तक भी प्रक्रिया जारी नहीं होती। तो पर इसमें क्या हुआ कि 1 घंटे के अंदर ही ताला खुलवा दिया गया। और ताला खुलवाने के साथ साथ क्या किया गया, टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया था उसको, ठीक है ना, टीवी पर दर्शाया गया था, दिखाया गया था। तो यहाँ से क्या हुआ, जनता, जो ये कांग्रेस पार्टी थी, इसने जनता को खुश करने के लिए, यानी जनता का समर्थन पाने के लिए ताला खुलवाया था। तो इस तरीके की बात वहाँ पे बताई गई थी, ठीक है। तो अब देखो बीजेपी आती है, बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसका गठन 1982 में होता है। जनसंघ से ये अलग हुई थी, जनसंघ से अलग हुई थी। जनसंघ का जो गठन हुआ था ये 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, ठीक है। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 1951 में जनसंघ का गठन हुआ था। इसी जनसंघ से अलग हुई थी भारतीय जनता पार्टी और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है। तो मंदिर का समर्थन किया गया था इसमें। बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी थी, इसने मंदिर का समर्थन किया था, मुस्लिमों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि राजनीति में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये विवाद उभरने लगा है, चर्चाएं छिड़ने लगी, राजनीति होने लगी इस विवाद को लेकर। तो अब क्या होता है कि 1986 में बीएमएसी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का निर्माण होता है 1986 में। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, इसका निर्माण 1986 में होता है। फिर 1986 में एक और काम, भाई कार सेवा का आरंभ होना है। वीएचपी के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कार सेवा आरंभ कराई जाती है कि भाई इन लोगों का मानना था कि लोग वहाँ पे आएँ। देखो कार सेवक लोग कौन थे, कार सेवक कौन थे कि भाई वीएचपी के द्वारा एक सेवा बुलाई गई थी। इनका मानना था कि भाई वहाँ पे लोग अयोध्या आएँ और वहाँ पे पूजा प्रार्थना करें, राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना योगदान दे, इस तरीके की बात की गई थी वहाँ पे। तो जो लोग आए थे उनको कार सेवक कहा गया था। रथ यात्रा वहाँ पे की गई थी, ठीक है। यथ यात्रा के बारे में हम आपको आगे चल के बताएंगे। यथ यात्रा भी 1986 में आरंभ हुई थी। तो अब देखो रथ यात्रा जब हुई थी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बजरंग दल का निर्माण भी 1986 में वीएचपी के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके कि भाई बजरंग दल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, वीएचपी के द्वारा करवाया गया था, रथ यात्रा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक शिला पूजन आरंभ हुई थी 1986 में। क्या हुआ था, शिला पूजन आरंभ भी हुई था। अब देखो शिला पूजन क्या है कि भाई शिला मीने पत्थर, पूजन मीने प्रार्थना। यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई ब्रिक्स और ईंटों और स्टोन्स यानी पत्थरों को लाया गया था, कलेक्ट किया गया था। राम नाम की बहुत सारी ईंटों को लाया गया था, देश के पूरे देश के अंदर से, मतलब देशों को ईंटों को लाया गया था। वहाँ पे आज भी वो लगी हुई हैं, उन पर राम जी का नाम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या हुआ, शिला पूजन का कार्य हुआ, ईंटों को लाने की बात कही गई और भाई कार्य किया जाने लगा, ठीक है। वहाँ जो चबूतरा था उसके पास में एक उन्होंने प्रोग्राम किया, कार्यक्रम किया। वहाँ पे क्या की कि उन्होंने कि भाई पूजा प्रार्थना का कार्य किया था, ठीक है। तो अगस्त 1989 में क्या होता है, अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से लोक लगा दिया, सॉरी ये लोकल नहीं है, ये लोक लगा दिया यानी ताला लगा दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगस्त 1989 में। जब इस तरीके की स्थिति आती कि भाई वहाँ पे कार सेवक आने लगे और भाई वहाँ पे रथ यात्राएं निकलने लगी और भी वहाँ पे बहुत से ऐसे शिला पूजन का कार्य किया जाने लगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी सरकार को और भाई विवादित स्थिति हो रही थी। तो क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से स्थिति को देखते हुए वहाँ पे क्या लगवा दिया, लोक लगवा दिया, ताला लगवा दिया और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की बात कही। भाई क्या इसकी जांच की जाए, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए, कलेक्ट करने के बाद भी जो भी विचार विमर्श होंगे उसके बाद क्या किया जाएगा, शांतिपूर्वक इस समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके की बात वहाँ पे होने लगी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है कि नवंबर 1989 में शिलान्यास कार्यक्रम होता है, शिलान्यास प्रोग्राम होता है नवंबर 1989 में ही। ये भी वीएचपी के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, वीएचपी के द्वारा है।
तो मतलब वीएचपी ने बहुत सारे वहाँ पे प्रोग्राम कार्यक्रम करवाए, उन्होंने रथ यात्रा की शुरू की, कार सेवकों को बुलाया, तो इस तरीके के वहाँ पे बहुत सारे कार्य किए गए थे 1989 में। तो शिलान्यास का कार्यक्रम था, इसमें क्या था कि भाई लोग, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को बुलाया गया था और कहा गया था कि भाई यहाँ पे जो राम मंदिर है, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद के जो बाहरी साइड पे, बाहरी बिल्कुल जस्ट में है राम चबूतरा में, वो आपको इमेज के वीडियो के आखिर में इमेज दिखाऊंगा, सब आपको समझ आ जाएगा। तो उस चबूतरे पर क्या था कि यहाँ के इसके जस्ट पास में, नज़दीक में क्या कराया जाएगा, शिलान्यास कार्यक्रम कराया जाएगा यहाँ पे। तो ये कार्यक्रम वीएचपी द्वारा ये कार्यक्रम की कल्पना की गई थी, इसके कार्यक्रम को होने की बात की गई थी। तो बीजेपी को देखो अब क्या हुआ, इससे बीजेपी क्या करवाने लगी भाई, बीजेपी अब उसका समर्थन पाने की कोशिश करने लगी। भाई बीजेपी की स्थिति खराब थी, ठीक है, वो अभी नई पार्टी बनी थी 1982 में। तो उसने क्या किया, 1984 में बीजेपी को क्या हुआ, 2 सीटें मिली थी, केवल 2 सीटें। अब वो जैसे कि भाई बीजेपी इसमें हस्तक्षेप करने लगी और मंदिर का समर्थन करने लगी, लोगों का समर्थन पाने के लिए, जनता का समर्थन पाने के लिए उसने और भी बहुत सारे कार्य किए, ठीक है। वो ज़्यादातर मंदिर के निर्माण के लिए बीजेपी पार्टी यहाँ पे बोली जो। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, 1984 में बीजेपी को ओनली 2 ही सीटें मिली थी, बट 1989 में क्या हुआ, 89 में 85 सीटें मिली। किसके, जनता के समर्थन के। जब मंदिर के निर्माण की बात करने लगी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, तो उसको 85 सीटें मिलने लगी 1989 में। तो देखो मतलब बीजेपी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हुआ यहाँ पे, 2 सीटों से डायरेक्ट 85 सीटों पर गई थी। अब देखो रथ यात्रा, जिसके बारे में आपको पीछे बता रहा था कि रथ यात्रा के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो समझे रथ यात्रा क्या थी भाई। रथ यात्रा निकाली थी 1989 में सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में आप सभी जानते हो। सोमनाथ मंदिर से आरंभ होकर राम चबूतरा तक ये यात्रा आनी थी, ठीक है। और ये यात्रा 30 अक्टूबर को समाप्त होनी थी, ठीक है, 30 अक्टूबर 1989 को। जो इस रथ यात्रा का अध्यक्ष था वो कौन था, अडवाणी था, ठीक है। इस रथ यात्रा का अध्यक्ष था अडवाणी। 30 अक्टूबर को ये यात्रा पूरी होनी थी। ये सोमनाथ मंदिर से ये यात्रा शुरू होती है और इसका जो आना था वो राम चबूतरा तक आना था। लेकिन क्या होता है कि 23 अक्टूबर को बिहार में रथ यात्रा के अध्यक्ष अडवाणी को लालू प्रसाद ने गिरफ्तार करवाकर रोक दिया था। रथ यात्रा को क्या करवाया था, लालू प्रसाद ने 23 अक्टूबर को रथ यात्रा को बिहार में रुकवा दिया और जो उसका अध्यक्ष था अडवाणी, उसको क्या करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया था। और रथ यात्रा के स्थान पर 30 अक्टूबर को कार सेवक अयोध्या पहुंचे, यानी वो राम चबूतरे के पास में यहाँ पे कार सेवक पहुंचे थे, ठीक है। तो अब कार से को रथ यात्रा तो रोक दी गई थी, कार सेवक वहाँ पे जाके पहुँचे। तो अब देखो 1991 में क्या होता है, 1991 में प्रधानमंत्री था पीवी नरसिम्हा राव। भारत का प्रधानमंत्री कौन था, पीवी नरसिम्हा राव। और पहली बार यूपी में बीजेपी की सरकार भी बनी थी 1991 में। 1991 में भाई क्या हुआ, यूपी में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और जो सीएम था वो बना कल्याण सिंह, ठीक है। जो आका फैजाबाद का जो सीएम था, ठीक है, वो यूपी का जो सीएम था वो कौन था, कल्याण सिंह था। और जो गवर्नर था वो था सत्यानारायण रेड्डी। नोट कर लें कि भाई 1991 में कल्याण सिंह वहाँ का सीएम था, गवर्नर कौन था, सत्यानारायण रेड्डी था, ठीक है। बीजेपी की पहली बार सरकार 1991 में बनी थी, प्रधानमंत्री था नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। तो जुलाई 1992 में कार सेवक वहाँ पे आते हैं और प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की थी उन्होंने। क्या की थी, कार सेवक क्या करते हैं कि जो वहाँ राम चबूतरा है उसके पास में एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की थी, ठीक है, एक चबूतरा बनाने की कोशिश की थी। सीएम कल्याण सिंह था जो, देखो सीएम कल्याण सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश पुलिस के लिए नहीं दिया था। भाई सीएम जो वहाँ का सीएम था यूपी का कल्याण सिंह, उसने क्या किया कि भाई जो भी कार सेवक है उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश वहाँ पे सीएम ने पुलिस को नहीं दिया, ठीक है। पुलिस के पास ये आदेश नहीं था, यदि कोई भी वहाँ पे जो भी कार सेवक है
उन पर गोली चलाने का आदेश पुलिस को नहीं मिला। कहने वाली बात यह है। 1992 में क्या होता है, 1992 में प्रधानमंत्री विवाद के समाधान के लिए आपसी बातचीत करने को कहा था। प्रधानमंत्री कौन था, पीवी नरसिम्हा राव ने क्या कहा 1992 में कि भाई इसका आपसी बातचीत करके इसका समाधान किया जाए। ठीक है, तो अब जब इस तरह की बात वहाँ ने की, अब देखो जो वहाँ का प्रधानमंत्री था पीवी नरसिम्हा राव, जो भारत का प्रधानमंत्री था, उसने वीएचपी और बीएमएसी से कहा कि भाई आपस में बातचीत की जाए और इस विवाद का समाधान किया जाए। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। अब देखो 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने मस्जिद को गिरा दिया था और हजारों लोगों की मृत्यु भी हुई थी। सीएम ने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। ठीक है, 6 दिसंबर को ही क्या कर दिया, सीएम ने पद से भी इस्तीफा दे दिया कल्याण सिंह ने, और कार सेवकों ने क्या कर दिया, मस्जिद को तोड़ दिया था, गिरा दिया था, है ठीक है, शहीद किया था। हजारों लोगों की मृत्यु भी हुई थी इसमें। ठीक है, तो मतलब लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो देखो भाई इतना तो कार सेवकों को पता था कि भाई पुलिस के पास आदेश नहीं है उनके पास गोली चलाने का। पुलिस को ये ऑर्डर नहीं था, पुलिस के पास ये अधिकार नहीं था कि वो कार सेवकों को रोकने के लिए गोली का प्रयोग कर सके। ये पहले ही सीएम ने आदेश दे दिया कि पुलिस गोली का यूज नहीं करेगी कार सेवकों पर। तो इसलिए क्या थे, वो निडर थे कार सेवक, और उन्होंने बाबरी मस्जिद पर हमला बोला, बाबरी मस्जिद को शहीद किया, तोड़ा 6 दिसंबर 1992 को। तो अब देखो क्या होता है, 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट होता है। 1993 में क्या होता है, मुंबई में बम ब्लास्ट होता है, और ऐसा कहा लोगों द्वारा ऐसा कहा गया था, ये जो बम ब्लास्ट मुंबई में हुआ है ये बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए किया गया है। ठीक है, बदला लेने के लिए किया गया था, हैं। तो अब क्या होता है, पक्की नहीं, लोगों का मानना था ऐसा। ठीक है, यहाँ पे वो पक्की नहीं थी। तो देखते आगे क्या होता है कि भाई 1993 में मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था कि भाई मस्जिद का बदला लेने के लिए वहाँ पे वो बम ब्लास्ट किया गया था। इस तरीके की बातें वो लोग कर रहे थे। तो अब देखो यहाँ पे एक कमीशन का निर्माण होता है, लिब्राहन कमीशन। ठीक है, तो लिब्राहन कमीशन क्या था, लिब्राहन आयोग क्या था, जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था ना, उसका रीज़न जानने के लिए, उसका कारण जानने के लिए, उस विवाद का कारण जानने के लिए कि भाई बम ब्लास्ट क्यों हुआ है, तो इसका गठन हुआ था 1992 में। ठीक है, 1992 में लिब्राहन कमीशन का, लिब्राहन आयोग का गठन होता है 1992 में। वो इसलिए होता है कि भाई जो वो बम ब्लास्ट हुआ है वो किस लिए हुआ था, उसका कारण क्या, उसका रीज़न जानने के लिए तो इसका गठन हुआ था। 68 लोगों को दोषी ठहराया इसने, लिब्राहन कमीशन ने क्या कहा, लिब्राहन कमीशन ने 68 लोगों को दोषी ठहराया। 17 वर्ष के बाद इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 2009 में। 17 वर्ष बाद यानी 1992 से 2009 में ये क्या करता है, अपनी रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, लिब्राहन कमीशन। तो 2003 में अयोध्या हाई कोर्ट एएसआई को जांच का आदेश दे देती है कि भाई एएसआई को क्या कर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, या वो क्या कर देती है, आदेश दे दे कि उसकी वे जांच करे बाबरी मस्जिद की, वहाँ पे मतलब खुदाई करे, और वहाँ पे जो वो खुदाई से जो भी अवशेष मिले उनके आधार पे बताएं कि वहाँ पे किसकी ओर ज़्यादा संकेत मिल रहे हैं। तो 2003 में ये अयोध्या हाई कोर्ट थी, जो वहाँ की हाई कोर्ट थी, उसने क्या कर दिया, एएसआई को आदेश दे दिया जांच के लिए। ठीक है, तो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका गठन हुआ था 1861 में। नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, 1861 में एएसआई का गठन हुआ था। और इसकी जो गठन किया था वो किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका गठन किया था 1861 में। तो एएसआई का जनक भी माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, एएसआई का जनक किसको माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, तो अब वहाँ पे एएसआई क्या करता है, खुदाई कार्य स्टार्ट करता है। अगस्त 2003 में एएसआई अपनी रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, और भाई अपनी रिपोर्ट के अनुसार वो बताता है, अगस्त 2003 में एएसआई क्या बता रहा है कि वहाँ पे कुछ पिलर्स मिले हैं। खुदाई जब उन लोगों ने की, एएसआई के अधिकारियों ने, तो वहाँ पे क्या किया कि भाई यहाँ पे कुछ पिलर्सों के संकेत मिले, पिलर्स मिले, और उन पिलर्सों में हिंदू मोटिव्स मिले। अब देखो हिंदू मोटिव्स का मतलब वहाँ पे जो पिलर्स थे ना, उनमें चित्रकारी की हुई थी। तो उस चित्रकारी की वजह से क्या था कि भाई वो हिंदू धर्म की ओर
संकेत कर रहा था। और भाई क्या है ना कि मुस्लिम धर्म में चित्रकारी को नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या कहता है कि SI की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि हिंदू पिलर्स मिले, वहाँ पे पिलर्स मिले हैं, उन पिलर्सों में चित्रकारी की गई है। ज़्यादातर नहीं, मोस्टली उसने क्या कहा कि भाई हिंदू धर्म के संकेत वहाँ पे मिले हैं। मस्जिद के होने से पहले भी हिंदू धर्म मंदिर होने के संकेत वहाँ पे SI ने बताए। तो अब क्या होता है कि 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लेकिन देखो यहाँ पे एक और बात थी, इन्होंने पूर्ण रूप से ये नहीं कहा था कि हिंदू धर्म यानी वहाँ पे पहले हिंदू मंदिर था, ठीक है, वहाँ पे पहले मंदिर था, ये उसने पूर्ण रूप से नहीं कहा था। लेकिन उसने कहा है यहाँ पे कुछ पिलर्स हैं, उन पे चित्रकारी की गई है, और जो चित्रकारी होती है वो इस्लाम धर्म में हिंदू धर्म में होती है, इस्लाम धर्म में नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे हिंदू धर्म का वो मोटिव्स मिले थे। तो अब 30 सितंबर 2010 को क्या होता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट एक जजमेंट देता है। क्या करता है, 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट एक जजमेंट देता है। ये जो जजमेंट होता है 2:1 का होता है, ठीक है, 2:1 का होता है। भाई क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो भाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया था 2010 में, वो कितने अनुपात का, 2:1 का था। 2:1 का मतलब उसमें जो जज थे वो टोटल जज 3 थे, और तीन जजों में ने दो जजों ने क्या किया, इस जो भी ये जजमेंट आया इसका समर्थन किया, एक जज ने इसके विपक्ष में था, ठीक है, एक ने इसका विरोध किया, इसको गलत बताया, ठीक है। दो इसका समर्थन कर रहे थे, तो इसलिए इसका 2:1 था। देखो अब जजमेंट क्या था, जजमेंट में उसको 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। भाई जो भी वो बाबरी मस्जिद था, जो राम चबूतरा सा था, उसको 3 भागों में बांट दिया गया। देखो एक तो रामलला को दी गई थी, एक निर्मोही अखाड़ा को दी गई थी, ठीक है, निर्मोही अखाड़ा को, एक दी गई थी सुन्नी वक्फ बोर्ड को। जो रामलला को दी गई थी, जो सेंटर था उसका जो सेंटर था उसको दे दिया गया रामलला को, ठीक है, जो गर्भ था। और जो चबूतरा था और जो सीता रसोई थी, सीता रसोई और जो चबूतरा था उसको दे दिया निर्मोही अखाड़ा को, ठीक है, जो राम भक्त निर्मोही अखाड़ा। और रामलला को दे दिया गया था ये सेंट्रल का हिस्सा, और ये सुन्नी वक्फ बोर्ड था, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड जो मुस्लिमों का समर्थन कर रहा था, इसको दे दिया जो बचा हुआ क्षेत्र था, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या किया गया, जजमेंट आया था 2010 में 30 सितंबर को। तो इस सितंबर का अनुपात था जो 2:1 था। तो ये क्या हुआ है, इससे क्या हुई, लोग सहमत नहीं हुए, इसको मानने से लोगों ने इनकार किया, ठीक है। तो मतलब लोग खुश नहीं हुए। इसके बाद क्या होता है, मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट पर रोक लगा देती है। भाई अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने लगी है 2011 में, ठीक है। 2011 में क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर रही है 2011 में, कि भाई जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उस पर कोई भी हाई कोर्ट है उस पर क्या कर दिया उसने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पर रोक लगा दी थी, ठीक है, रोक लगा दी थी। और अगस्त 2017 में एक 3 जजों की बेंच बैठती है, 3 जजों की बैठक बैठती है, ठीक है। और जो ये 3 जजों की बैठक थी, उसको जो लीड कर रहे थे, जो इसका हेड था, वो कौन था, जस्टिस दीपक मिश्रा था, ठीक है। कौन था, अगस्त 2017 में 3 जजों की एक बैठक होती है, उस बैठक को जो लीड कर रहे थे वो कौन थे, जस्टिस दीपक मिश्रा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगस्त 2019 में, ठीक है, अगस्त 2019 में मध्यस्थता का आयोग बनाया जाता है, ठीक है, मध्यस्थता का आयोग बनाया जाता है, मीडिएशन कमीशन बनाया जाता है, ठीक है। अगस्त 2019 में मीडिएशन कमीशन बना था, और इसमें इसका उद्देश्य था कि भाई मध्यस्थता से इस विवाद का समाधान किया जाए, इस विवाद को सुलझाया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इस कमीशन में 3 जजों ने बातचीत की, जो एक तो था श्रीराम पंचू, एक श्री रविशंकर था, ठीक है, और एक FMI कलीफुल्ला था, ये हेड था इसका, ठीक है। ये मेडिसन कमीशन, ये आ सकता है मेडिएशन कमीशन आयोग, जो मेडिएशन कमीशन था उसका हेड कौन था, उसका हेड कौन था, कलीफुल्ला था, ठीक है, FMI कलीफुल्ला उसका हेड था। श्री रविशंकर एक उसका जज था, ठीक है, उस आयोग का। और भाई एक था श्री राम पंचू, ठीक है। तो इन तीनों ने
बातचीतें की और कोई खास हल इस यहाँ से नहीं निकला, ठीक है। मध्यस्थता में बातचीत नहीं हुई, दोनों एक दूसरे की बातें सुन तो रहे थे बट मानने को तैयार नहीं थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, 16 अक्टूबर 2019 जिस दिन फैसला आया था, अब इस दिन की हम कहानी हम सीखते हैं, समझते हैं। देखो 16 अक्टूबर 2019 5 जज की एक बेंच बैठती है और 5:0 का जजमेंट आता है। देखो क्या होता है कि 5:0 का जजमेंट आ रहा है। 5 जजों की एक बेंच थी, इसमें देखो 5 जज कौन कौन से थे। एक तो था अब्दुल नज़ीर, एक था रंजन गोगोई, एक अशोक भूषण, एक सरहद अरविंद बोबड़े, ठीक है। एक कौन था, सरहद अरविंद बोबड़े। और जो ये पांचवा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट करके हमको बताना है कि भाई पांचवा जो जज था वो कौन था। 5 जो जजों की बैठक थी वो पांचवा जज कौन था। एक तो हो गया भाई अब्दुल नज़ीर हो गया, ठीक है। और एक हो गया रंजन गोगोई, ठीक है। ये क्या था, ये हेड था, ठीक है, CIG था ये। और एक हो गया अशोक भूषण हो गया, एक सरहद अरविंद बोबड़े जो वर्तमान में क्या है CIG है, ठीक है। तो ये 5:0 का रेशो वो जजमेंट आया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अब देखो उस टाइम हम इम्पोर्टेंट फैक्ट ही कवर कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। निर्मोही अखाड़ा था जो उसका अध्यक्ष कौन था, उसका अध्यक्ष था सुशील कुमार जैन। निर्मोही अखाड़ा का अध्यक्ष कौन था, सुशील कुमार जैन। सुन्नी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कौन था, राजीव धवन। कौन था, राजीव धवन था सुन्नी वक्फ बोर्ड का। और रामलला का कौन था, रामलला का था CS विद्यानाथ रामलला का अध्यक्ष था, ठीक है। तो ये जो पांचवा जो जज था उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। रामलला विराजमान, देखो रामलला विराजमान को दी गई थी 2.77 एकड़ जमीन। कितनी दी गई थी, 2.77 एकड़ जमीन दी गई थी रामलला विराजमान को। सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई थी 5 एकड़ जमीन, ठीक है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को कितनी दी गई, 5 एकड़ जमीन दी गई थी। अयोध्या प्राचीन इतिहास में से किस महाजनपद का हिस्सा था, ये कोसल महाजनपद का हिस्सा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बता रहे हैं हम, ज़्यादा इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हमको राजनीति नहीं करनी है, ठीक है। तो इसको किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, हमें तो एग्जाम की दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करने हैं। कि देखो अयोध्या प्राचीन इतिहास में किस महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था, वो करता था कोसल का। नोट कर ले, आ सकता है, ज़्यादातर इसका चांस है, ठीक है। देखो और जो वो जजमेंट जो आया था 16 अक्टूबर 2019 को, वो 145 पेजेस का जजमेंट था। कितने का, 100 नहीं 1045 पेजेस का जजमेंट था। और 6 दिसंबर 1992 नामक एक पुस्तक थी, अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक की रचना किसने की, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी आ सकता है कि भाई अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे, यानी किसने लिखी। ये लिखी थी भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने। किसने लिखी, PV नरसिम्हा राव ने ये पुस्तक लिखी थी, अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लें। अब देखो जो 5 एकड़ जमीन जो दी गई थी कुछ सुन्नी वक्फ बोर्ड को, ये किस आर्टिकल के तहत दी गई थी, ये दी गई थी आर्टिकल 142 के तहत 5 एकड़ जमीन दी गई थी किसको, सुन्नी वक्फ बोर्ड को, ठीक है। नोट कर लें, आ सकता है कि 142 आर्टिकल 142 के तहत 5 एकड़ भूमि जो जमीन है वो किसको दी गई है, सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई है। 40 दिनों की सुनवाई के बाद संवैधानिक पीठ ने अयोध्या का फैसला सुरक्षित रखा गया था, ठीक है। 40 दिनों की सुनवाई के बाद तक संवैधानिक पीठ ने अयोध्या का फैसला सुरक्षित रखा था, ठीक है, रखा गया था। तो आशा करता हूँ कि बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आया होगा और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हमने इसमें कवर किए हैं। ज़्यादा डिस्कस हमने इसमें नहीं किया है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन्हीं को ही हमने कवर किया है, ठीक है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसका अध्ययन किया है। और जो वो 5वां जो जज था उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए तो चलिए अब क्या करना है, 5वें जो जज था उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।